ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों लेक्चर नंबर 13 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 1 दैट इज वी आर डूइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। मैं लास्ट इस समय अपना कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक बच्चे को तो नींद ही आ रही है, वो कहता पता नहीं है चैप्टर ही कब कंप्लीट होगा। बेटा ये मेरा प्यार है, आई एम डिस्कसिंग ईच एंड एवरी कंसेप्ट in detail so that you can get the logics and the concepts behind that. I have written a very beautiful quotation today. Shut the past, cut the future and be in present. पास्ट टेंस में जो हुआ भूल जाओ, फ्यूचर में क्या होगा, कौन सी जॉब पे जाऊंगा, बिग फोर कब जॉब लगेगी, सब कुछ भूल जाए। गिव योर 100% इन दिस प्रेजेंट टेंस। आप अपने इस समय में 100% दें बस। लेक्चर 13 चैप्टर नंबर 1 आज हम डिस्कस कर रहे हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन। सो टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू कंसेप्ट, a new assumption, a new accepted principle. We have discussed in the last lecture, that is in lecture number 12, that what is the meaning of a business entity assumption. होप आपने उसको देखा होगा, आपने उसको एंजॉय किया होगा। प्लस मैंने ये सभी assumptions एक डिफरेंट फॉर्म में I have already recorded in ACC level 0 वीडियोस। आप अगर वो वीडियोस देख लें, आफ्टर दैट इफ यू वॉच दिस यू विल गेट अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लेवर फॉर दैट। जैसे चोको चिप का ऊपर हम कवर लगा देते हैं। आइए, माई सेल्फ भूपेश आनंद, आप ही का, आपका दोस्त। आप जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन कर लें बिकॉज आज आपको थोड़ा सा लिखना है एंड देन वी विल स्टार्ट विद द लॉजिक्स। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा, आई हैव गिवन यू स्लाइड्स। मैंने आप सबको स्लाइड्स दी हुई हैं, पीपीटीज हैं आपके पास। हम इस समय अकाउंटिंग कंसेप्ट लास्ट पॉइंट में हैं एंड आई एम डूइंग दिस गोइंग कंसर्न। बेटे मैं भूपेश आनंद आज गोइंग कंसर्न डिस्कस कर रहा हूं और ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहां पर मेंशन किया हुआ है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ मुझे ज्यादा बताना चाहिए बिकॉज ऑल दीज अजम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं दिस इज गोइंग कंसर्न, बट आई विल बी रिक्वेस्टिंग यू दैट प्लीज ओपन योर क्लास नोट्स। आपको लिखना है गोइंग कंसर्न। लास्ट लेक्चर में हमने बिजनेस एंटिटी डिस्कस किया था, मैं आज गोइंग कंसर्न डिस्कस कर रहा हूं। व्हेन आई से गोइंग कंसर्न, गोइंग का वैसे मीनिंग क्या होता है बेटे? मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय गोइंग, आपको क्या लगता है what is the meaning of going? एक बार चलिए पहले एक A point लिख लीजिए, then I will start my story. A business would continue to carry out its operations indefinitely. A business will going on. बेटे बिजनेस चलता रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, मेरा बिजनेस चलता रहेगा। मैं ऐसा मानता हूं while doing recording of those transactions. एक बच्चा कहता है ऐसा तो ये तो झूठ है, कोविड-19 के बाद कैसे रिज्यूम कर सकते हैं? बेटा मैं आ रहा हूं, अभी आपकी बातों को सुनूंगा, आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, बट एक बार थोड़ा सा आप मेरी बात सुन लेना। आप पहले ए पॉइंट लिख लें, अ बिजनेस वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इनडेफिनेटली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आने वाले अनंत काल तक, कालों के काल, महाकाल, अनंत काल, फ्यूचर, इंफिनिटी, मेरा बिजनेस चलता रहेगा। और मेरा बिजनेस भी धीरू भाई अंबानी जैसे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस जियो, रिलायंस पेट्रो, रिलायंस दिस, सभी फील्ड में एक ह्यूज बिग अंपायर जैसे होगा। आप मुझे बताइए, वेन एवर यू स्टार्ट अ बिजनेस, और कोई भी बिजनेसमैन जब स्टार्ट करता है अपना बिजनेस, ओनर बंटी लाला जी, so there can be two types of thought process in his mind. One is positive thoughts and second can be negative thoughts. एक को हम बोलते हैं सकारात्मक विचार और एक को हम बोलते हैं नकारात्मक विचार। आपको क्या लगता है, आपने जब एसी से ज्वाइन किया एंड यू आर डूइंग फॉर F3, what thoughts are there still in your mind? आपको नहीं लगता डर कि कोविड-19 के बाद, पोस्ट 19 कोविड-19 सिनेरियो के बाद पता नहीं हम ACCA करने का कुछ फायदा भी होगा या नहीं, ये दुनिया कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगी? बट स्टिल यू इन दैट अनसर्टिनिटी ऑल्सो यू आर डूइंग ACCA। तो क्या है ये, व्हाट इज दिस? बिकॉज यू हैव अज्यूम्ड इन योर माइंड कि अभी आने वाला समय अच्छा रहेगा।
मैं एसी से क्लियर करूंगा, कंपनीज जिंदा रहेंगी एंड आई विल वर्क इन दोज कंपनीज। फिर मेरी मैरिज होगी, फिर मेरा घर होगा, फिर फैमिली होगी, फिर मैं मजे करूंगा। बेटे ये थॉट प्रोसेस आपके माइंड में है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट यू आर डूइंग एसीसीए। Similarly, एक accountant has some thoughts in his mind before recording the transactions. बेटे transactions को record करने से पहले he will assume that this business will continue in future. ये business भविष्य काल तक चलता रहेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे वो सोचेगा। It means he will be always positive in his thoughts. He will not be negative. वो कभी भी नेगेटिव बात नहीं सोचेगा, नकारात्मक नहीं सोचेगा। He will always be aggressive. That he will be always be optimistic, not pessimistic. ठीक है जी। It allows to change, to charge. अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप पता नहीं फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा नहीं लिखा, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं दैट यू हैव रिटन। इट अलाउज द चार्ज फ्रॉम द रेवेन्यूज ऑफ अ पीरियड ओनली दैट विच हैज बीन कंज्यूम्ड। अभी एक्सप्लेन करूंगा, आप बस नोट कर लें, मेरी कहानी सुने और फिर देखें कैसे लॉजिकली बात क्लियर हो जाती है गोइंग कंसर्न की। आप पहले बी पॉइंट लिखें, इट का मतलब क्या, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन अलाउज टू चार्ज फ्रॉम द रेवेन्यूज ऑफ अ पीरियड ओनली दैट पार्ट ऑफ एसेट विच हैज बीन कंज्यूम्ड। अभी देखेंगे बेटे, अभी गांव बसेगा और लुटेरे भी आएंगे, गांव लूटेंगे। क्या एक ही दिन में लूटेंगे या अनंत काल तक लूटेंगे, देखेंगे बेटा। मैंने एक एग्जांपल लिखा है, कंप्यूटर एक आपने परचेज किया $50,000 का एंड यू हैव थॉट दैट द लाइफ ऑफ दिस कंप्यूटर विल बी 5 years. Now how an accountant will pass accounting entries keeping in mind the going concern? सपोजिंगली मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बिजनेस कल बंद, नेक्स्ट ईयर बिल्कुल बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जैसे विजय माल्या भाग गया मैं भी भाग जाऊंगा। तो बेटा फिर तो 50,000 रुपए का जो कंप्यूटर विच आई परचेज मुझे आज ही पूरा का पूरा ही अपने अकाउंट्स में डेबिट करना चाहिए। बट द पॉइंट इज वी ऑलवेज रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न। When I say going concern, it means मुझे ऐसा पता है, मैं ये मानता हूं that my business will continue for coming years and if the life is 5 years for this computer, I can debit 50,000 not in a 1 year. बेटे हर साल मैं 10,000 रुपीज को डेबिट करूंगा अपने इनकम स्टेटमेंट में, बिकॉज मुझे पता है कि मैं जीवित रहूंगा और आने वाले दिनों में भी I will do revenue and I will earn revenue and I will be using this computer because everything will be going on. बेटे नदी का पानी कभी देखा, चलता ही रहता है और तालाब का पानी देखा बंद हो जाता है। हम हमेशा मानते हैं कि हम नदी के पानी हैं, वी विल बी मूविंग ऑन। चलिए जी, मैं अपनी कहानी की तरफ आ गया। बेटे मैं कहानी में यह बताना चाहता हूं कि बिकॉज गोइंग कंसर्न एक अजम्पशन है, वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में हमें अगले दिन का नहीं पता, एक सेकंड का नहीं पता। एक मूवी दिखाऊंगा मैं अभी आपको, एक गाना दिखाऊंगा। वक्त एक मूवी आई थी बलराज साहनी की, उसमें गाना था, एक लड़की कह रही है आगे भी न जाने तू, न पीछे न जाने तू, बस यही समय है, इसी को बेस्ट कर ले। तभी तो मैंने लिखा शट द पास्ट कट द फ्यूचर बीन प्रेजेंट। तो मैं गोइंग कंसर्न में ये कहना चाहता हूं, इवन after COVID-19 also people are doing business, they are starting business and they have the thought process that everything will be normal and their business will be going on. You are working very hard for ACCA. I have just given the example, and whenever any person start a business, he always think from point of view of धीरूभाई अंबानी कि भाई धीरूभाई अंबानी ने भी तो स्टार्ट किया था, आज उनकी बड़ी इंपायर है। तो आप भी ऑलवेज पॉजिटिव थॉट से बिजनेस स्टार्ट करते हो, इसलिए ही यू विल बी एबल टू पास एंट्रीज इन योर अकाउंट्स। तो अकाउंटेंट विल ऑलवेज थिंक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, पॉजिटिव थॉट्स। ठीक है जी, तो आपको बात समझ आ गई है। मैंने अब एक बात बतानी है, वक्त मूवी का गाना दिखाना है और मैं उससे पहले जा रहा हूं विकिपीडिया की तरफ। आइए जरा विकिपीडिया में देखें क्या कह रहा है विकिपीडिया। बेटे मैंने आपके लिए एक गोइंग कंसर्न विकिपीडिया से पूछा, ए विकी बता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोइंग कंसर्न। देखो विकिपीडिया ने इमेज डाल दी कितनी सारी कि आने वाले टाइम में आप ग्रो करेंगे, प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, ग्रोथ होगी और आपका परफॉर्मेंस ग्राफ इंक्रीजिंग ट्रेंड में जाएगा।
इट फंक्शन विदाउट द थ्रेट ऑफ लिक्विडेशन, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. किंगफिशर एयरलाइन, विजय माल्या ने ऐसा नहीं सोचा था कि एक जमाना वो भी आएगा कि मुझे देश से भागना पड़ेगा, मेरी एयरलाइन बंद हो जाएगी. बट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ दैट एयरलाइन द थॉट प्रोसेस वाज पॉजिटिव. तो हम हमेशा गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो करेंगे वाइल डूइंग एनी अकाउंटिंग एंट्री. ठीक है जी. प्रैक्टिकली कुछ भी हो, हमें उससे कुछ नहीं लेना. सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूं. ठीक है जी, आप बात समझ रहे ना. तो विकिपीडिया बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है, आप इसको देखा करें. आईएफआरएस की बात करते हैं कि क्या आईएफआरएस बोल रहा है. आईएफआरएस, ठीक है जी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, कॉमनली कॉल्ड एज आईएफआरएस, आर स्टैंडर्ड इशूड बाय आईएफआरएस फाउंडेशन एंड इंटरनेशनल दिस आईएसबी. दे कॉन्स्टिट्यूट अ स्टैंडर्ड वे. हम नेक्स्ट क्लास में वैसे डिस्कस कर भी रहे हैं दैट व्हाट इज फाउंडेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. मैंने एक मूवी दिखानी है बेटे, ये भी मैंने विकिपीडिया से पूछा. विकिपीडिया से मैंने एक मूवी दिखाने का आपको बताया कि प्रैक्टिकली हमें पता है कि हमारे को एक सेकंड का नहीं पता, एंड स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड-19, बट स्टिल वी ऑलवेज अज्यूम दैट वी विल लिव फॉर अ लॉन्गर पीरियड. आई विल कंटिन्यू विद माय बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अब मैं चाहता हूं कि एक आपको मैं इसी मूवी का गाना दिखाऊं, और इसमें बताया उसमें वक्त में हुआ क्या. विकिपीडिया आप देखिए, तो एक छोटा सा गाना एक बार हम देख लेते हैं. बेटा ज्यादा देर तक तो नहीं दिखा पाऊंगा, आप बस ध्यान से देखिएगा, एक वर्डिंग देखिएगा क्या कहना चाह रही है ये मैडम. ठीक है जी, ये मैडम क्या कहना चाह रही है उसको देखेंगे. जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है. बाकी गाना आपने अपने आप देखना है. मैंने आपको एक हिंट देना था, वो मैडम कह रही है आगे न जाने तू, पीछे न जाने तू, बस यही पल है, इसी में जी ले. No doubt this is reality, but in accounts we will be following it with going concern that we will live long. अनलिमिटेड पीरियड तक हम चलते रहेंगे और आने वाले दिनों में हम मजे करेंगे और घूमेंगे और एंजॉय करेंगे. तो बेटे मैं आज आपको यही बात समझाने आया हूं. गोइंग कंसर्न और कुछ भी नहीं. एक बड़ा सा प्यारा सा अजम्पशन है. अब एक बच्चा कहता है जी ऐसा क्यों अज्यूम कर रहे हैं. बेटे आप नेगेटिव अज्यूम कर लो, फिर तो बिजनेस स्टार्ट मत करो. आपको लगता है कि कोविड के बाद मरी जाएंगे तो क्यों इसी से कर रहे हो. व्हाई यू आर पेइंग द फीस फॉर दैट, व्हाई यू आर डूइंग रजिस्ट्रेशन, व्हाई यू आर परचेज माय लेक्चर्स, व्हाई यू आर वाचिंग माय लेक्चर्स. खत्म करो, जब सब कुछ ही खत्म हो जाएगा तो आप क्यों मेहनत कर रहे हो. मजे करो अभी से. बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग दैट बिकॉज यू नो दैट आने वाला समय अच्छा होगा एंड इनफाइनाइट सीरीज तक बिजनेस चलने वाला है. सो दिस इज द मेन बेसिक अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न. नेक्स्ट लेक्चर में और भी बड़ी प्यारी सी अजम्पशन कंसेप्ट करने वाले हैं. मिस मत करना बेटे. मैंने ढूंढ कर आपके लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स ढूंढे हैं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल.